दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 34 से। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया है प्रिज्म पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पिरामिड से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको पिरामिड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो भी आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको पिरामिड के बारे में जानकारी हो जाएगी। और यहाँ पर आपके सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे पिरामिड का आकार कैसा होता है। ठीक है, पिरामिड का आकार कैसा होता है और पिरामिड के लिए हमें कौन कौन से सूत्र को यहाँ पर याद करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने आपको इससे पहले प्रिज्म के बारे में बताया था। तो यहाँ पर देखिए, पिरामिड का आकार होता है इस तरीके से। ठीक है, आपने शंख को तो देखा होगा, तो बस शंख जो होता है वो एक प्रकार का आपका पिरामिड ही होता है। ठीक है, और पिरामिड का आकार आपने यहाँ पर देख लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा ये तो आपका वर्गा मतलब वृत्ताकार पिरामिड हो गया, जिसका आधार आपका कैसा है, आधार आपका वृत्त का है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ वर्ग के आकार का है, तो देखिए वर्ग आपका इस तरीके से होता है। वर्ग आपका, तो वर्ग देखिएगा, वर्ग आपका होता है इस तरीके से। अब आपका इसका पिरामिड जो होगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर आप देखिएगा, आपका वर्ग वाला पिरामिड जो होगा वो आपका इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये आपका है वर्गाकार पिरामिड। ठीक है, ये इसके चारों कोने यहाँ पर मिल जाएंगे और ये आपका कैसा हो गया, वर्गाकार पिरामिड। तो इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर पिरामिड बनते हैं। पिरामिड में दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अगर हम देखिए, ये आपके सामने एक वर्गाकार पिरामिड बना हुआ है। अगर मैं इसको आपके सामने इसको ओपन करके दिखाऊँ, ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर, ये आपका पिरामिड जो ओपन होगा ना, तो इस तरीके से आपका पिरामिड यहाँ पर ओपन होगा। देखिएगा, ये आपका हो गया वर्गाकार आधार, इसका हो गया। और आपका एक त्रिभुज आपका यहाँ पर बन रहा है इस तरीके से, एक आपका यहाँ पर बन रहा है इस तरीके से, एक आपका यहाँ पर बनेगा और एक आपका इधर बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपके दोस्तों यहाँ पर चार त्रिभुज चारों ओर मिलेंगे। और जब इन चारों को मिला देंगे तो आपका इस तरीके से बिल्कुल चारों ये वाले जो शीर्ष आपके हैं ना, ये वाले आप उठा के एक बिंदु पर लाइए बीचा बीच में, तो वही आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इनमें ये है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी ये तो आपकी वर्गाकार की भुजा है, ये तो आपकी आधार की भुजा है। ये क्या है, आधार की भुजा। और दोस्तों जो आपका ये लास्ट मतलब आपके चार तो इसके जो बन रहे हैं त्रिभुज, ये क्या है, ये दोस्तों इसके हैं कोर। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है तिरछी कोर। ठीक है, क्या है, तिरछा या तिरछी कोर। ठीक है, कोर। ठीक है, तिरछी, मैं यहाँ पर दोस्तों आपको लिख के जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये कोर है, इसकी कोर। ठीक है, किनारा कहते हैं, किनारा। तो ये किनारा आपका है। और बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि इसमें आपका जो आपकी होती है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आपको ये पता है, तिर्यक ऊंचाई आपने शंख में देखी, शंख में आपकी ये वाली होती है एल तिर्यक ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर कौन सी होती है, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो आपकी होती है ये वाली, ये। ठीक है, ये वाली आपकी होती है क्या, तिर्यक ऊंचाई एल। और ये कहाँ पर बनेगी, ये आपके देखिए आपका ये वर्ग बना हुआ है अंदर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और वर्ग में आपका देखिए यहाँ पर एक का इसका मध्य बिंदु ले लीजिए और मध्य बिंदु से इसको आप मिला दीजिए, मध्य बिंदु से आप इसको मिला दीजिए, तो ये दोस्तों आपकी हो जाएगी यहाँ पर एल। ठीक है, बात को समझिएगा, ये आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी एल तिर्यक ऊंचाई। और तिरछा कोण अलग होता है, तिर्यक ऊंचाई आपकी अलग होती है। ठीक है, इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर होगी यहाँ पर। फिर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी सिर्फ ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई हाइट क्या होगी, हाइट कौन सी होती है। तो हाइट कैसी होती है, हाइट ये वाली होती है। देखिए आपने शंख में देखी होगी, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट होती है ना इस शंख की, तो यही आपकी हाइट होती है। इसमें अगर हम देखें हाइट कौन सी होगी, तो देखिए इसका मध्य बिंदु ले लीजिए यहाँ पर और इससे आप लोग इसको मिला दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपकी ये वाली हो जाएगी हाइट। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये बन रहा है कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु लेने के बाद आप उसके शीर्ष से उस पर एक लंब डाल देंगे, वही आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझा है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़े से सूत्र वगैरह यहाँ पर देखेंगे और सूत्रों को समझेंगे और फिर हम लोग सवालों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक सवाल को आपको मैं बेहतर तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप लोग इस पूरी वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके लिए सूत्र। तो सूत्र नंबर 1 दोस्तों देखिए क्या था आपका था पिरामिड। और पिरामिड के लिए दोस्तों आपका सबसे पहले था इसका आकार कैसा होता है, तो मैंने आपके सामने बनाया था एक शंकु। दोस्तों शंकु के ही फार्मूले से हम लोग यहाँ पर पिरामिड के फार्मूले यहाँ पर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिएगा सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आयतन। पिरामिड का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपको ये तो पता है कि इस शंकु की त्रिज्या आर होती है, इसकी ऊंचाई आपकी यहाँ पर एच होती है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसका आयतन आपका होता है पाई, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। और इसके आयतन की बात करेंगे, देखिएगा
1/3 आपका यहाँ पर है, तो आप 1/3 आप लोग यहाँ पर लिखेंगे गुणा पाई आर स्क्वायर क्या होता है। पाई आर स्क्वायर देखिएगा आपका ये है ना, ये आपका वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल है, तो आपका इसका मतलब है आधार का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आधार का क्षेत्रफल। और गुणा में आपका एच क्या होती है, हाइट ऊंचाई, तो आप यहाँ लिखते हैं गुणा में एच ऊंचाई। तो पहला सूत्र आप सभी को क्लियर होगा कि पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल और गुणा में आपका क्या होगा, ऊंचाई। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नंबर 2 के बारे में, ठीक है। नंबर 1 तो आपका ये सूत्र हो गया। नंबर 2 आपका दोस्तों होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपका नंबर 2 में है जो मैं कहता हूँ वक्र पृष्ठ, ठीक है। वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ, यहाँ पर आपको इसका नाम मिलेगा तिरछा पृष्ठ, ठीक है। सब एक ही है, तिरछा पृष्ठ। तो तिरछा पृष्ठ कौन सा वाला, ये वाला, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, ये सब ये वाला है, ये चारों तरफ का, ये होता है आपका तिरछा पृष्ठ। तो इसके लिए आपका सूत्र क्या लगेगा यहाँ पर, ये भी आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके लिए आपका वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसके लिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो होता है पाई आर एल, ये होता है ना पाई आर एल। तो यहाँ पर भी वही लगेगा। देखिए पाई आर क्या होता है, देखिए 2 पाई आर जो होता है वो होता है परिधि या परिमाप, ठीक है। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, और पाई आर का मतलब परिमाप का आधा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा, और एल क्या होता है, एल होता है तिर्यक ऊंचाई, वो तो आपको पता है। आप लिख देंगे गुणा में एल कर देंगे, और बटा में दोस्तों आप कर देंगे यहाँ पर कितना कर देंगे, परिमाप का आधा मतलब बटे में 2 कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर बन जाएगा तिरछा पृष्ठ बराबर आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। वही तिरछी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई, और बटा में दोस्तों आप कर देंगे यहाँ पर 2। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा वाला फार्मूला भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हमें देखना है कौन सा वाला, संपूर्ण पृष्ठ वाला, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ वाला देखना है, तो वो कैसा होगा ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, और अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम लोग हैं संपूर्ण पृष्ठ के बारे में, ठीक है। पिरामिड यहाँ पर चल रहा है आपका है, और बात करेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ आपका कैसा होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ। देखिए पिरामिड आपका मैंने अभी आपको बनाया, मतलब ये शंकु जो आपका बना था ना, यही तो आपका एक तरीके से पिरामिड है। इसका आपका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, और प्लस आपका होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है। इसमें से आप क्या करते हैं, आप करते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर, आप ये कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ये होता है संपूर्ण पृष्ठ, तो बिल्कुल बिल्कुल यही आपका रहेगा, ठीक है। देखिए पाई आर एल क्या होता है, पाई आर एल क्या होता है, ये तो आपका होता है वक्र पृष्ठ, और मैंने अभी आपको बताया था वो क्या था आपका, तिरछा पृष्ठ था, तो एक ही, ठीक है। तो इसके लिए दोस्त मैं लिख लूँगा यहाँ पर तिरछा पृष्ठ, तिरछा पृष्ठ, और प्लस पाई आर उसका क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। तो मैं इसके साथ लिख लूँगा प्लस आधार का क्षेत्रफल। बस आपका दोस्तों यहाँ पर ये भी हो चुका है, ठीक है। तो आपके दोस्तों यहाँ पर तीनों सूत्र भी यहाँ पर हो चुके हैं, बस आपको यहाँ पर 3 सूत्र ही मिलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और एक एक करके हम सभी सवालों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 34 नंबर। तो देखिए आप लोग यहाँ पर एक 10 मीटर लंबे चौड़े वर्गाकार मैदान पर 12 मीटर ऊंचा पिरामिड के आकार का तंबू बनाना है, तो आवश्यक कपड़े की मात्रा कितनी होगी। देखिए यहाँ पर कहा गया आपसे कि 10 मीटर लंबे चौड़े वर्गाकार मैदान, ये आपका एक वर्गाकार मैदान इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका होगा वर्गाकार मैदान, और 10 मीटर लंबा चौड़ा मतलब 10 ये वाले, ठीक है। ये सब भुजा आपके 10 होंगी इस तरीके से, ठीक है। इसकी भुजा 10 होंगी, ठीक है। ए बराबर 10 हो गया, आपकी भुजा 10 हो गई, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचा पिरामिड के आकार का तंबू बनाना है, पिरामिड के आकार का तंबू बनाइए। तो मैंने यहाँ तक मान लिया, ठीक। मैं इस तरीके से इसमें लाइन कर दूँगा, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन आपकी ये हो गई, और इस तरीके से आपकी एक लाइन यहाँ से आपकी यहाँ तक होगी, एक लाइन आपके यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। इस तरीके से आपके दोस्तों यहाँ पर लाइन हो गई, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या, ये आपके हैं तिरछे कोर, ठीक है। ये आपके कोर हैं, और 12 मीटर ऊंचाई इसकी है, 12 मीटर ऊंचाई देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ से इसके मध्य बिंदु से, यहाँ से आप बिल्कुल सिर से एक लंब डालिए इस तरीके से, आपका ये आपकी क्या होगी, ये आपकी ऊंचाई, और ये आपको देखिए कितना आपको देखा, आपको रखा है 12, ठीक है। और आपसे कहा गया तो कपड़े की आवश्यक कपड़े की मात्रा कितनी होगी। देखिए आपको कपड़े की मात्रा निकालना है, मतलब इसके चारों ओर का पार्ट आपको निकालना है ना, मतलब कितना पार्ट होगा, इसका भाग कितना होगा। तो दोस्तों इसके निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप निकाल देंगे इसके लिए वक्र पृष्ठ या तिरछा पृष्ठ, ठीक है। तिरछा पृष्ठ दोस्तों आप सभी को पता होगा, तिरछा पृष्ठ के लिए दोस्तों आपका फार्मूला क्या होगा, क्या आपका फार्मूला लगेगा, मैंने अभी आपको बताया था। आपका फार्मूला क्या लगता है, यहाँ पर है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा में तिर्यक ऊंचाई एल अपान में करते हैं 2, ये करते हैं, ठीक है। ये लगाते हैं हम लोग,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको देखना ये पड़ेगा कि आधार का परिमाप तो आप निकाल देंगे, लेकिन आपको एल नहीं पता है, आपको यहाँ पर एल नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एल निकालनी पड़ेगी। अब आप लोग एल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा। हमें निकालना है एल, और आप सभी लोग पढ़ चुके हैं एल क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था जो आपका आधार के मध्य बिंदु, यहाँ पर इसको मान लेंगे, यहाँ पर ये है, और ऊपर से आप लोग यहाँ तक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ये वाली लाइन जो आपकी ये लाइन होगी ना, ये आपकी होगी यहाँ पर एल, ये आपकी होगी एल, और आपको यही चाहिए। तो आप एक काम करेंगे, आप लोग यहाँ से इसको मिला लेंगे। आप इसको मिलाएंगे दोस्तों तो आपका ये इसके बीच का जो कोण होता है ना, ये आपका बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, ये कितना बनता है, ये आपका 90 डिग्री का बनता है। तो आप ये बताइएगा कि जब पूरी भुजा आपकी 10 है तो आधी ये वाली 5 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गए। और आपको निकालना है एल कितना होगा, एल कितना होगा। देखिए मैं इस त्रिभुज को अलग से बना रहा हूँ, इस तरीके से आपका बन रहा है एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं आपकी ऊंचाई 12 हो रही है, यहाँ पर है आपका आधार वाला आपका हो रहा है 5। तो अब आप लोग बताइए इसका कर्ण कितना होगा। आपका ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आपका ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। तो आपका कर्ण दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक है, अगर आपका कर्ण 13 हो गया तो इसका मतलब आपका एल कितना हो गया, एल आपका हो गया 13। अब आपने यहाँ पर एल निकाल दिया है। अब यहाँ पर सवाल को लगा लीजिए। देखिए आधार का परिमाप, आधार कैसा है, वर्ग के आकार का है, तो परिमाप क्या होगा 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणा 10 कर देंगे। एल कितना आपका है 13 बटा में कर देंगे 2। तो बिल्कुल सिंपल आपका सवाल हो चुका है। यहाँ पर 2 एकन 2, 2 दूना 4, 13 दूना 26, 1 0। तो इतना आपका हो गया सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो 260 वर्ग सेमी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इस तरीके से आप लोग सवाल नंबर 34 को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 35 नंबर। तो देखिए आप लोग यहाँ पर, किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेमी भुजा का वर्ग है और पार्श्व फलक समबाहु त्रिभुज है। देखिए सवाल आपसे इस तरीके से कह रहा है कि आपका एक वर्ग है। ठीक है, आपका एक इस तरीके से आपका एक वर्ग है, ये आपका वर्ग बना दिया मैंने। ठीक है, और आपको इसकी भुजा रखिए, ये कितनी आपको देखिए, आपको रखिए 10 सेमी भुजा है, और इसके पार्श्व फलक समबाहु त्रिभुज हैं। पार्श्व फलक का मतलब ये वाले जो आपके ये इस चारों बनते हैं ना, ये वाले त्रिभुज आपके ये वाले हैं, और इनको मिलाते हैं तो आपका ऊपर त्रिभुज बन जाता है। तो ये आपके चारों जो कैसे हैं, आपके ये दो सब हैं समबाहु त्रिभुज। इनको हम वैसे बनाएंगे अगर मतलब पिरामिड के आकार को, तो आपका इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आप मान लीजिए तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और ये कैसे हैं, ये सभी हैं समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, और आपसे कहा इसका आयतन घन सेमी में है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका आयतन। अब आप देखिएगा, आप इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन का आपका सूत्र क्या लगेगा, 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और गुणा में दोस्तों आपका लगेगा ऊंचाई। ये दोस्तों आपका लगेगा फार्मूला। ठीक है, और अब आपको दोस्तों यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आपका यहाँ पर सवाल जो है कैसे सॉल्व होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर दोस्तों ये देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इसकी, देखिए आपको आधार का क्षेत्र मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से हाइट नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर ऊंचाई नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पर बस ऊंचाई को निकालना है। और ऊंचाई को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा ऊंचाई को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, थोड़ा मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए आपका इस प्रकार से आपका एक वृत्त है, मतलब वर्ग। ठीक है, वर्ग है, और वर्ग में दोस्तों आपके इस तरीके से आपके यहाँ पर चारों तरफ अगर मैं त्रिभुज को बना दूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आपके बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके चारों तरफ आपके बन जाएंगे त्रिभुज, और इनको जोड़ने के बाद आपकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर आपकी इसकी भुजा 10 है, ठीक है, चारों भुजाएं 10 हैं, तो आपसे कहा गया समबाहु त्रिभुज है। तो अगर एक भुजा 10 है तो आपकी वाली भुजा 10 होगी, आपकी वाली भुजा 10 होगी। ठीक है, तो आपकी ये तीनों भुजाएं कैसी होंगी, ये तीनों भुजाएं आपकी हो जाएंगी 10-10 सेमी की। और अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपको पहले तो इसका देखिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए हाइट। लेकिन आपकी हाइट निकलेगी कैसे, पहले आपको पता होना चाहिए इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है। देखिए ये पहले आप लोग ये निकाल दीजिए, ये वाली भुजा, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी ये भुजा निकालेंगे। इसकी ये मध्यिका होगी, क्या होगी, √3/2 गुणा भुजा, तो 10 है। ठीक है, तो 2 एकन 2, 2 पंचे 10, तो आपका आ गया 5√3। देखिएगा आपने भुजा निकाल दी। ठीक है, ये वाली भुजा आपकी कौन सी होगी, देखिए जो आपका ये वाला चित्र है इसमें ये वाली भुजा कौन सी होगी। तो देखिए इसका मध्य बिंदु यहाँ पर ये वाला है, और यहाँ से आप लोग इसके लिए एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, तो आपकी ये वाली भुजा आपको मिल गई है 5√3। और ये कौन सी भुजा होगी, इसका मध्य बिंदु वाली, ये आपकी हो जाएगी एल। इतनी बात पहले आपको समझनी है। ठीक है,
तो आप लोग इस तरीके से आप लोग एल को निकाल देंगे। अगर आपने इतनी बात कॉपी पर नोट कर ली है तो मैं अब इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एल निकाल दिया है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर इतनी आपने कॉपी पर नोट कर ली होगी बात। अगर ना नोट कर पाई हो तो आप लोग वीडियो को बैक करके नोट कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है यहाँ पर। अब हम लोग आगे समझेंगे। मैंने यहाँ पर एल निकाल दिया है। एल निकालने के बाद अब हमें देखिए क्या निकालना पड़ेगा। हमें चाहिए है एच, ठीक है। एच होगा आपका ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु ये वाला, ये आपका है एच। आप देखिएगा आपने एल निकाल दिया, आपको ये पता है ये वाली कितनी है। आपकी ये वाली जो भुजा है ये आपकी आगे देखिए 10 पूरी है, तो आपकी ये वाली 5 हो जाएगी, ये वाली आपकी 5 हो गई। अब आपको यहाँ पर निकालना है एच। तो एच कैसे निकालेंगे। अब आपका ये बन गया है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज आपका एच निकालेंगे तो आप करेंगे एच स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस का, ठीक है। देखिए लंब स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, तो आप माइनस का कर देंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ठीक है। इतना आप कर देंगे यहाँ पर। देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे एच, ठीक है, एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर का मतलब आप करेंगे 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर। देखिए 5 अंडर रूट 3 का इसका कितना होगा 5 25 थी, यहाँ 75 माइनस का कर देंगे 25, ठीक है। तो ये वाला आप कितना बचेगा, ये आपका दोस्तों बचेगा देखिएगा अंडर रूट 50 आपका बचेगा। देखिए 5 25 दूना 50, तो 25 का मतलब 5 अंडर रूट 2, ये दोस्तों आपका आएगा एच, ठीक है। एच निकल के आपका आएगा 5 अंडर रूट 2। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर एच को निकालेंगे। सबसे पहले कितना आपने निकाल दिया है 5 अंडर रूट 2, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। कितना आपका आगे यहाँ पर है 5 अंडर रूट 2, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 5 अंडर रूट 2 यहाँ पर आपका निकल के आ चुका है। देखिएगा 5 अंडर रूट 2 आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और अब आप देखिएगा मैंने एच निकाल दिया है, आप समझ भी गए होंगे। अब मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये भी आप लोग देखिएगा यहाँ से इसको हटाते हैं अब हम लोग, और फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आगे का हमारा क्या रह गया। मैंने एच भी निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। एक एक करके सबको निकालेंगे, ठीक है। थोड़ी जगह कम है इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका एक एक करके निकालने हैं। यहाँ पर देखिए 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार वर्ग के आकार का क्या होगा 4 गुणे भुजा, ऊंचाई कितनी आ गई 5 अंडर रूट 2, कितनी आ गई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब 10 गुणा 10, ऊंचाई कितनी आपकी है 5 अंडर रूट 2। अब इसको आप हल करिएगा, तो आप देखिए इसको हल करेंगे, देखिए आपका आएगा 500 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2/3, ये आएगा, ठीक है। 500 अंडर रूट 2/3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम समझते हैं प्रश्न नंबर 36 को, और आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 36 नंबर। सवाल को आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। एक लंब पिरामिड का आधार 6 मीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। यदि उसकी पार्श्व कोण 5 मीटर लंबी है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ वर्ग मीटर में होगा। देखिएगा लंब पिरामिड का आधार 6 मीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से आपका एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 मीटर की है और इसकी पार्श्व कोण 5 मीटर लंबी है। आप एक काम करेंगे, इसकी पार्श्व कोण खींचेंगे, मतलब इसका जो तिर्यक कोण होती है ना, इसकी कोण किनारा वो खींचेंगे। तो आप देखिए इसकी ऊंचाई मान लेंगे, यहाँ तक आपने मान लिया, तो आप देखिए यहाँ पर एक खींच देंगे, यहाँ पर इस तरीके से आपका एक यहाँ पर और आप कर देंगे यहाँ पर, ठीक। इस तरीके से आपका बन जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि देखिए इसकी भुजा कितनी है 6 मीटर की भुजा इसकी है, तो आपका इसका ये तो आपकी भुजा की 6, और इसकी पार्श्व कोण 5 मीटर लंबी है। पार्श्व कोण का मतलब क्या, इसका किनारा, और किनारा इसका ऊपर वाला है, ये आपका रखा आपको है 5, ठीक है। आपको इसका किनारा रखा है 5। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ वर्ग मीटर में कितना होगा। आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, तो हम इसको नोट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा तिरछा पृष्ठ, ठीक है, तिरछा पृष्ठ होगा। और प्लस दोस्तों आपका होगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ये आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। और देखिए इसके बाद में आगे देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए बराबर तिरछा पृष्ठ क्या होगा आधार का परिमाप, ठीक, क्या होगा आधार, ठीक, क्या होगा यहाँ पर आपका होगा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा में आपका होगा L/, में होगा 2, और प्लस का आपका है देखिए आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब आप पहले यहाँ पर यही रहने दीजिए, देखिए आधार का क्षेत्रफल, आधार का चाहे लिख लीजिएगा। आपका यहाँ पर क्या लगेगा, आधार कैसा है
आधार आपका है एक समबाहु त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 36 आएगा यहाँ पर, ठीक है 36। इतना हो गया। आपको यहाँ पर परिमाप निकल आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर एल निकालना है, और आप लोग यहाँ पर ऐसे एल को नहीं निकाल पाएंगे। तो बस हमें यही समझना है कि हमारा एल यहाँ पर कैसे निकल के आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग एल को निकालने का तरीका हमारा क्या रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से आपका यहाँ पर देखिए तिरछी ऊंचाई आपकी होती है ना, ये वाली, तो आपको ये वाली ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी है एल, आपको एल चाहिए यहाँ पर है। तो इसके लिए आप लोग एक काम करेंगे, और क्या करेंगे ये देखिएगा आप लोग। पहले आपको इसके पार्श्व भुजा दे रखी है ना, कितनी रखी है आपको, रखी है 5, आपको 5 दे रखी है, ठीक है। और इसके बाद आपको 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, जो आपका त्रिभुज है ना इधर वाला, इस साइड वाला, कौन सा वाला, ये वाला, देखिए ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज मैं इसको अलग से बना रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका इस तरीके से बनेगा ना, इसको अलग अलग से बनाए, इस तरीके से आपका बन जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है ये वाली भुजा 5 है, और दूसरा पृष्ठ आपका ये वाला भी आपका 5 होगा, ठीक है, ये वाला 5 हो गया। और आपको ये पता नीचे का आपका है आधार, ये तो आपका आधार है ना, ये वाला 6 है, तो आपका ये वाले तो भुजा 6 होगी। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर हम कर दें यहाँ पर, तो आप बताइएगा, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो आपकी इतनी आधी भुजा है ना, आधी भुजा ये आपको हो जाएगी 3। अगर आधी भुजा 3 हो गई, आपको ये पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी, 4 हो जाएगी। इसकी ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, 4। ये वाले बीच वाले जो आपकी है वो आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है 4। और बीच वाले यहाँ पर जो आपकी है बीच वाली, वो आपके बीच वाले यहाँ पर ये काली वाली जो आपकी भुजा है, यही वाली आपकी जो बीच वाली भुजा मतलब ये वाली है, ठीक है, जो काली वाली पार्ट है, ठीक, काला वाला जो पार्ट है ये वाला। और ये आपने यहाँ पर निकाला, कितना आपका यहाँ पर आ गया 4, ये आपका हो गया L/4। देखिए बात को समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यहीं पर थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने इस वाले चित्र को उठाकर इधर बनाया है और आपको यहाँ बता दिया है। देखिए दोनों 5 हैं, नीचे आपकी पूरी 6, तो आधी आपकी 3 हो गई। आपका यह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपका होता है 888 5 4 3 का। तो अगर आपकी 2 भुजाएं 5 4 हैं, तो आपकी तीसरी भुजा 3 होगी, मतलब तीसरी भुजा आपकी देखिए 5 3, तो तीसरी क्या होगी 4 होगी। तो वही आपने एल को निकाल दिया है 4। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 4 निकाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको भी यहाँ से हटाते हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि हमारा सवाल आगे कैसे सॉल्व होने वाला है। तो आप लोग देखिएगा आप, ठीक है। अब तो आपके लिए सवाल जो है आसान हो गया है। तो देखिए इसके बाद देखिए बराबर आधार का परिमाप, आधार आपका समबाहु त्रिभुज का है, तो आपका परिमाप होगा 3 गुणे भुजा 6। एल कितना है, एल आपका है 4 बटा में कर देंगे 2, और प्लस यहाँ पर करेंगे 4 × 4 आपका जाएगा 9 बार, तो आपका आएगा 9√3, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 2 से आप काटेंगे, आपका कितनी बार जाएगा, आपका जाएगा 6 बार, मतलब 2 3 6। देखिए 3 3 9 चौक कितना हुआ 36, और प्लस आपका हुआ 9√3। इसमें से आप लोग 9 कॉमन लीजिए, 9 चौक 36 प्लस का हुआ √3। तो इस तरीके से आपका सवाल का आंसर आ चुका है 9, और आपका आ गया 4 + √3, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे, और आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। इसके बाद हमें समझना है प्रश्न नंबर 37 को, और आपके सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 37। तो फटाफट से इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, एक लंब पिरामिड का आधार 10√3 सेमी भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है, आपसे कह रखा है। तो आपसे कहा गया आयतन घन सेमी में कितना होगा। सबसे पहले तो आपको एक समबाहु त्रिभुज इस तरीके से आपको बना देना है, और समबाहु त्रिभुज की आपको भुजा रखिए 10√2, ठीक है। इसकी आपको भुजा कितनी रखिए 10√2, ठीक है। और कह रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई 13 है। सबसे पहले इसका बनाते हैं हम लोग पिरामिड। तो पिरामिड आपका ऐसा बनेगा, यहाँ से लेकर इस तरीके से आपका बन जाएगा पिरामिड, ये आपका बन गया पिरामिड, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई 13 है। तिर्यक ऊंचाई कौन सी होगी, इसके मध्य बिंदु ये वाला, यहाँ से आपके यहाँ तक जो आपकी बनेगी ना ये वाले, ये आपकी होगी तिर्यक ऊंचाई L, और ये आपको रखा है 13 है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद आपसे कहा है कि आपसे क्या रखा है कि आयतन घन सेमी में ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है आयतन। तो आप सबसे पहले आयतन का लिखेंगे, सूत्र क्या होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, और गुणा में दोस्तों आप कर देंगे ऊंचाई। गुणा में क्या कर देंगे, गुणा में कर देंगे इसकी ऊंचाई, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल आपका है वो तो आप निकाल देंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर ऊंचाई लोग आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। एच आपको, एच कौन सी आपकी है, तो आपकी दोस्तों यहाँ पर जो एच है ना, ये आपकी एच है, यहाँ पर ये होगी, ठीक है। ये आपकी होगी एच, ये आपकी होगी यहाँ पर एच। आपको यहाँ पर एच नहीं दे रखी है। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये पहले आपको समझना है। तो देखिए इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं,
आपका काम ये है कि आप लोग यहाँ से एक लाइन खींचेंगे यहाँ तक इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक लाइन कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आपकी जो एक लाइन है ना, ये आपके जो आपका अंदर जो आपका नीचे मतलब आधार में जो आपका एक समबाहु त्रिभुज आपका बना हुआ है इस तरीके से, ये आपका उसका क्या हो गया, इसका हो गया मतलब ये इसकी हो गई माध्यिका, इसकी क्या हो गई, ये इसकी उस तो हो गई माध्यिका। और आप इसको निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपका सूत्र होता है √3/2 गुणे भुजा, और भुजा आपकी है 10 √2, ये आपकी भुजा है। तो यहाँ से आपको क्या बनेगा, आपका बनेगा देखिए 2 पंचे 10 आपका आ जाएगा, कितना आएगा 2 पंचे 10 आपका चला गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके 10√3 है, ठीक है। यहाँ पर तो आप 3 कर देंगे और यहाँ पर भी आपका 3 रहेगा, ठीक इस तरीके से। तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5 3 15, आपका आएगा 15। तो आपने यहाँ पर दोस्तों ये निकाल दिया, आपकी आ गई 15। ये पूरी जो आपकी लंबाई है ना, ये वाली माध्यिका, ये आपकी आ गई 15। आपकी जो ये वाली है ना, ये आपकी आगे 15 निकल गए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा, जिस तरफ आपका आधार होता है उस तरफ आपका अनुपात में बनता है ये 1 और बकाया में आपको बनता है 2। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली भुजा आपकी डिवाइड हो जाएगी 1:2 के अनुपात में। बात को समझ लीजिएगा, किसमें डिवाइड होगी, 1:2 के अनुपात में आप बट जाएगी, ठीक है। ये वाली जो पूरी भुजा है आपको रखिए 15, ये वाली पूरी भुजा आपको रखिए 15। अब हम लोग यहाँ से देखिए जो आपका चित्र बना हुआ है ना, जो मैंने यहाँ पर अलग से बनाया, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मैंने 15 तो इसको पूरा को निकाल दिया है, ये पूरी 15 हो गई। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसका ये बट जाएगी 2 भागों में 1:2 के अनुपात में। अब आपको बताना है कि टोटल 15 है, टोटल है कितनी 2 1 3, 3 की वैल्यू आपकी 15 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की आपकी हो जाएगी 5। तो यहाँ पर आपकी वाली 5 हो जाएगी ना, ये वाली यहाँ से आप कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 5। अब देखिए आप लोग यहाँ पर अगर ये वाली 5 हो गई, आपका ये जो कोण आपका ये बन रहा है ना, ये वाला आपका कोण बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। बात को समझिए, ये वाले आपने भुजा निकाल दी, आपके आ गई 5, और ये जो आपका कोण ये बनेगा ना, ये आपका बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। कितने का बनेगा, 90 का। और आपको निकालना है इसकी ऊंचाई। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखिए मैं इसी चित्र को आपको अलग से बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपका बनेगा समकोण त्रिभुज, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। ये आपका बनेगा इस तरीके से। आप कह रहे होंगे यहाँ पर समकोण लग तो नहीं रहा, लेकिन देखिए आपको यहाँ पर लग नहीं रहा होगा कि आपका समकोण, लेकिन दोस्तों आपका समकोण ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये ऊंचाई जो है ये यहाँ पर लंब होती है आधार पर, और जब ऊंचाई आपकी आधार पर लंब होती है तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का ही कोण बनता है, इसलिए आपका ये वाला कोण 90 का ही होगा। आपको त्रिज्या ऊंचाई रखिए 13, आधार आपका आ गया 5। अब आप बता सकते हैं ये वाली भुजा 12 हो जाएगी, क्योंकि आप कहे तो समकोण त्रिभुज है तो आपकी 12 हो गई ऊंचाई। तो आपने ऊंचाई निकाल दी, कितनी आपकी आ गई 12। अब देखिए आप लोग, ठीक है, देखिए 1/3 कर देंगे गुणा आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार आपका है समबाहु त्रिभुज, तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी 10 √3 गुणा 10 √3, और ऊंचाई कितनी है 12। इतना आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप करें, देखिए 3 चौका कितना आपका आएगा 12 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए 10 दशामन आपका होगा 100, और √3 आपका होगा 3, और गुणा में आपका होगा √3, तो कुल मिलाकर आपका हुआ 300 √3। तो 300 √3 आपको ऑप्शन नंबर डी वाले में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, 300 √3। तो आपका सवाल ये भी सॉल्व हो गया है। आगे देखते हैं दोस्तों इसके बाद में प्रश्न नंबर 38। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, किसी लंब पिरामिड का आधार समषट्भुज है जिसका परिमाप 24 सेमी है, ऊंचाई 26 सेमी है, आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आधार कैसा है, समषट्भुज। समषट्भुज कैसा होता है, इस तरीके से आपका होता है 1 2 3 और 4 5 6, आपके 6 भुजाएं हो गई, और ये पिरामिड के आकार का है। तो देखिए आपने यहाँ पर मान लिया, ठीक है, ये बिंदु आपका हो गया, ठीक है, आपका बिंदु यहाँ पर हो गया, कहीं पर लिख लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। इसको मिलाएंगे आप लोग, यहाँ से इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, और आपके देखिए अभी 2 भुजाएं बची हुई हैं यहाँ पर हैं, ठीक है। आप इसको मिला देंगे और आपकी 2 भुजाएं बची हुई हैं, एक आपकी देखिए यहाँ से आएगा यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इस वाले को मिलाएंगे, गलत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, और एक आपका उसको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका बनेगा एक पिरामिड, और परिमाप 24 है। अगर इसका परिमाप 24 है, किसका आधार का परिमाप 24 है, तो इसकी भुजा कितनी होगी बताइएगा, क्योंकि ये समषट्भुज है। समषट्भुज का मतलब समान 6 भुजाएं, 6 से भाग करिए, 6 चौक 24, तो आपका आगे भुजा 4। आपने यहाँ पर दोस्तों भुजा कितने निकाल दी, 4 निकाल दी है, ठीक है। आपकी भुजा कितनी आ गई, आपकी भुजा आ गई 4। ऊंचाई 26 सेमी है। ऊंचाई कौन सी होगी, ऊंचाई देखिए इसका मध्य बिंदु, ये मिडिल पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक जो आपकी यहाँ तक आए, ठीक है, भुजा जो आपकी आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी होगी। इसकी ऊंचाई कितनी आपको रखी है, आपको रखी है 26। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है,
ये कितनी आपकी है, ये आपको रखिए 26, तो ये आपको रखिए 26, ठीक है। ये आपकी हाइट है, आपको रखिए 26। और आपसे कहा आयतन निकालिए, आप इसका लिखेंगे सूत्र। आयतन क्या होता है आपका, आयतन का होता है देखिएगा 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल और गुणा में आपका होता है ऊंचाई। देखिए आधार का क्षेत्रफल, आधार आपका है समषटभुज, तो आप उसका क्षेत्रफल तो निकाल देंगे और ऊंचाई तो आपको दे रखी है, तो कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखिएगा 1/3 कर देंगे गुणा आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो गुणा 4 गुणा 4 और ऊंचाई आपकी 26। आपका कुल मिलाकर इतना आपका यहाँ पर बन जाएगा। और इतना बनने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर आगे क्या करेंगे। तो देखिए 3 × 3 और 3 दूना आपका जाएगा 6 और 4 से आपका 4 कैंसिल हुआ। देखिए 26 और 4 और 2 का गुणा कर दीजिएगा, तो 26 चौका 108, 108 104, 104 गुना आपका होगा 208 √3। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा 208 √3 सेमी क्यूब, ठीक है, घन सेमी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग यहाँ पर समझेंगे प्रश्न नंबर 39 को। देखिएगा यहाँ पर 39 नंबर सवाल में आपका है किसी लंब पिरामिड का आयतन 1470 घन सेमी है और आधार 441 वर्ग सेमी का वर्ग है। आधार जो है वो एक वर्ग है, तो इस तरीके से आपका एक वर्ग आधार है और यहाँ पर आपके जो है पिरामिड बना हुआ है, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा पिरामिड, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा पिरामिड और इसकी भुजा कितनी आ जाएगी। देखिए आधार 444 वर्ग सेमी, आधार 444 वर्ग सेमी है और आयतन 1470 है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे आयतन वाला सूत्र। तो क्या होता है, आयतन आपका होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल और गुणा में आपका होता है ऊंचाई। आपको दोस्तों यहाँ पर आयतन रखा है, आयतन आपको रखा है 1470 बराबर 1/3 गुणे आधार आपको रखा है, आधार का क्षेत्रफल कितना है 441 गुणा और ऊंचाई आपको यहाँ पर निकाल देनी है। तो आप एक काम करिएगा, आप लोग इसको 21 से काटिएगा, ठीक है। 21 आपका जाएगा 21 बार, 21 आम होता है 441 और 21 से काटेंगे आपका आएगा 70 बार, ठीक है, 70 यहाँ पर आएगा। देखिए 3 × 3 3 7 21 7 × 7 7 70, आपका कुल मिलाकर आपका आ गया एच कितना आ गया 10। आपने यहाँ पर दोस्तों एच निकाल दिया, आपका इसका मिडिल पॉइंट ये होगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका हो गया एच कितना आ गया आपका आ गया 10। तो दोस्तों आपका यहाँ पर एच निकल के आ गया कितना आपका आ गया 10, यहाँ पर दोस्तों निकल के आ चुका है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर किसी लंब पिरामिड का आयतन आपको रखा है, आधार का रखा है, ठीक है, और कहा गया तिर्यक पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तिर्यक पृष्ठ, तो तिर्यक पृष्ठ निकालते हैं हम लोग। देखिए तो देखिए आपने एच निकाल दिया 10, अब मैं इस वाले को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। इस वाले जो मैंने यहाँ पर एच निकाल दिया, मैं इस चित्र को मतलब यहाँ से आयतन वगैरह को निकाला है मैंने, ठीक, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि आपकी ऊंचाई तो निकल आई है, आपको मेन चीज़ चाहिए थी ऊंचाई जो आपने निकाल दी है। अब आप लोग आगे समझेंगे, यहाँ पर आपको निकालना है तिर्यक पृष्ठ। तो तिर्यक पृष्ठ का आप लगाइएगा फॉर्मूला, क्या होता है तिर्यक पृष्ठ। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा क्या, आधार का परिमाप गुणा एल तिर्यक ऊंचाई बटा में उसको कर देंगे 2। देखिए आधार का परिमाप कब निकलेगा, जब आपको आधार की भुजा पता होगी और ना तो आपको एल पता है। तो पहले दोस्तों आप लोग आधार की भुजा निकालिए। देखिए आपको आधार का क्षेत्रफल रखा है 441, आपको आधार का क्षेत्रफल कितना रखा है 441 और आपसे कहा गया एक वर्ग है, वर्ग का मतलब भुजा स्क्वायर कितना आपका रखा है 441 आपको रखा है। और यहाँ से दोस्तों आप एक काम करेंगे, आप लगाएंगे अंडर रूट, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। निकल के यहाँ पर कितना आपका आएगा, ए कितना आपका निकल जाएगा, 21 का वर्ग होता है 441, आपका आएगा 21, ए कितना हो गया 21, कितना ये हो गया 21, ठीक है। तो आपकी भुजा 21 हो गई यहाँ पर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने भुजा तो निकाल दी यहाँ पर है, तो इस ये हटा दीजिए आप लोग यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एल। और एल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या तरीका लगाना पड़ेगा, ये भी आप देख लीजिएगा फटाफट से। देखिए आपको ये वाले देखिए भुजा पहले चाहिए, इसका मध्य बिंदु देखिए। और अगर आप लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर देखिए ये वाला इसका मिडिल पॉइंट है और यहाँ से सिर से आप लोग इसमें एक लाइन खींचेंगे, तो ये आपकी होगी एल। और आपको ये देखना यहाँ पर एक मिला दीजिए इसको, तो आपका जो यहाँ पर बनेगा ना, ये आपको बन जाएगा समकोण त्रिभुज। और इसके बाद दोस्तों आपका नीचे का जो आपका पार्ट होगा ना इसका त्रिभुज के आधार वाला, देखिए टोटल आपका 21 है, तो ये इसका आधा होगा, क्या होगा इसका आधा। तो आधा कितना होगा, तो ये वाली आपकी भुजा होगी 21/2, 21/2 हो जाएगी, ठीक है।
अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपका इस तरीके से आपका बन गया है एक समकोण त्रिभुज, और जिसमें आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कर्ण मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो L बराबर आपको निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है L क्या होगा, अंडर रूट और h स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार आपका है 21/2 का स्क्वायर कर देंगे आप लोग, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखिएगा आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए h स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर, और 21 का होता है 441 बटा में 2 का होता है 4, ये हो जाएगा आपका। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका बनेगा देखिएगा 400 और प्लस 441 बटा में कितना बनेगा 4, ठीक है, ये बनेगा आपका। तो यहाँ से आपका बन जाएगा यहाँ पर देखिए आप लोग, इसके बाद आपका बन जाएगा बराबर अंडर रूट 841 बटा में आपको बन जाएगा 4। 841 जो होता है ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 29 का वर्ग, और ये होता है 2। तो आपका दोस्तों इस तरीके से आपका L निकल कितना आ गया 29 बटा में 2, ठीक है, कितना दोस्तों यहाँ पर निकल गया चुका 29 और बटा में कितना आ गया आपका 2। तो अब हम लोग यहाँ पर नोट कर देंगे इसको, ठीक है, हमारी इतनी ऊंचाई निकल गया, कितनी आ गई L कितना आपका आ गया 29 बटा में आपका आ गया 2। तो यहाँ से अब आप लोग इस L को जो आपने निकाला है ना, वो इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ से हटा देता हूँ। आपने अगर नोट ना किया हो तो आप नोट कर सकते हैं। तो इसको दोस्तों हटाने के बाद हमें इसका मान रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिएगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे, ये हमें देखना है। तो आप देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद लिखेंगे बराबर आधार का परिमाप, आधार है कैसा, वर्ग के आकार का है, परिमाप क्या होगा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा कितने 21, और गुणा L कितना आपका है 29 बटा में आपका है 2, और पूरे के बटे में आपका कितना आपका बटे में है 2। देखिए 2 दूना आपका जाएगा 4, गुणा करिए 21 नेमा 189 का 9, 189 का 9 हाथ से लगा 18, 21 दूना 42, 18 कितना हुआ 609। तो 609 वर्ग सेमी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 609 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 40। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 40, किसी त्रिभुजीय पिरामिड की 3 आसन्न कोरें परस्पर लंब हैं, उनकी लंबाई 3,4 तथा 5 सेमी है, उसका आयतन होगा। देखिए आपको पिरामिड की आसन्न कोरें दे रखी हैं, परस्पर लंबवत हैं, आपको बताया गया कि कैसे लंब हैं और लंबाई भी दे रखी है। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आपको कोरें लंब बताई गई हों, लंबाइयाँ बता दी गई हों, और आपको निकालना हो उनका आयतन, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा आपका एक फार्मूला होता है। तो आप लोग उस फार्मूले को यहाँ पर देख लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो आप उसको देखिएगा और याद कर लीजिएगा। आपका फार्मूला होता है 1/6 गुणा, और ठीक है, और आपके जितनी भी तिरछी ऊंचाइयाँ हैं ना, जो भी आपके तिरछी लंबाइयाँ ऊंचाइयाँ जो कि आपको रखी हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, उनका आप कर दीजिएगा गुणनफल। तो आपके आसान कोर देखिए, कोर और कोर की लंबाई रखे थे, तो यहाँ पर कर देंगे कोर का गुणनफल, ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा यहाँ पर। और देखिएगा क्या करेंगे, आप करेंगे 1/6 गुणे 3 गुणे 4 गुणा 5, आप इसको काट देंगे 3 × 3 आपका जाएगा 2 बार, 2 से काटेंगे जब आपका जाएगा 2 बार, कितना आपका आया 10। तो आपका इस तरीके से यहाँ पर 10 निकल के आ चुका है, और ये सवाल आपका बिल्कुल सिंपल था, आप इसको याद रखेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए है 41 नंबर, किसी लंब पिरामिड का आधार आयत है। अब यहाँ पर कौन सा आ गया है, आपसे कह रखा है कि लंब पिरामिड का आधार कैसा है, आयत है, और जिसकी भुजाएं 24 सेमी 28 सेमी है, प्रत्येक तिर्यक कोण 17 सेमी है, आयतन कितने घन सेमी होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपको बताया गया आधार आयत है जिसकी भुजाएं आपको रखी हैं। तो इस तरीके से आपका एक आयत बनेगा, इस तरीके से आपका है जिसकी भुजाएं आपको रखी हैं 24, और आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए 18, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको 24 और 18 दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है, और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी दे रखा है कि प्रत्येक तिर्यक कोण 17 सेमी है, प्रत्येक तिर्यक कोण 17 सेमी है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर समझना है कि तिर्यक कोण दोस्तों आपकी जो होगी वो यहाँ पर कौन सी होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका बनाएंगे आप लोग एक पिरामिड। तो पिरामिड कैसा होता है आपको पहले ये समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आपका बन जाएगा एक पिरामिड, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपका बनेगा पिरामिड, और आपसे कहा प्रत्येक तिर्यक कोण 17 है, तिर्यक कोण ये वाली होती है आपको देखिए 17, ठीक है। और आपको क्या रखा है, पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना, आपको निकालना है आयतन। तो पहले लिखेंगे सूत्र, क्या होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, ये होता है ना। देखिएगा आपको यहाँ पर दोस्तों आधार का क्षेत्रफल तो मिल जाएगा क्योंकि आयत है, आयत का पता है क्षेत्रफल, लेकिन आपको ऊंचाई नहीं मिलेगी। तो आपको पहले ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली होगी,
तो आप एक काम करेंगे, आप सबसे पहले इसका जो मिडिल पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पे इससे एक लाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप इससे एक खींच लेंगे यहाँ तक। तो देखिए ये तो आपको हाइट निकालनी है। लेकिन अगर आप दोस्तों नीचे देखें तो नीचे आप एक काम यहाँ पर दोस्तों और करते हैं, ठीक है। ऐसे आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको 17 दे रखी है, वो अलग आपको दे रखी है। आपको 17 देखिए कोर, अगर आपको तिर्यक दे रखी होती तो आप निकाल देते, लेकिन आपको कोर दे रखी है। तो आप एक काम करेंगे, आप इससे यहाँ पर ना मिला के, आप देखिए तो आपको एच देखिए ना, एच आपको निकालनी है। आप इसको यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि आपके अगर वो 17 है तो आपको दोस्तों यहाँ पर जितनी कोरें हैं ना, ये वाली कोर भी 17 है, ठीक है। सभी कोरें आपके 17 यहाँ पर हैं, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एच निकालना है। देखिए और एक चीज़ आप कि आपका जो ये वाला कोण बनेगा ना, ये वाला कोण, ये भी दोस्तों 90 का बनेगा। लेकिन आप कह रहे होंगे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको दिख रहा नहीं है। आपको पता है 90 का तो ऐसा होता है, ऐसा कब से होने लगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि पिरामिड कैसा होता है, वहाँ पर जो आपकी ऊंचाई होती है ये आधार पर लंबवत होती है, और लंब होने के कारण यहाँ पर जो भी कोण होगा यहाँ पर वो आपका 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस बात को आप मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों आप इसकी भुजा ये वाली जो आपकी है, ये जो मैंने तिरछी वाली बनाई है, आप इसको निकालने में थोड़ा कन्फ्यूज होंगे कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आप एक काम करेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक। और आपको पता है ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये आपका बन जाएगा इस तरीके से, आपका एक आयत बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा इसका विकर्ण। क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा विकर्ण। और विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट और लंब स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर, तो कर देंगे 18 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, ये कर देंगे। 18 का स्क्वायर कितना उसमें यहाँ पर होता है, 18 का होता है कितना होता है, देखिए 324, और 24 का होता है 576। तो कुल कितना बना आपका, 6 4 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 7 2 1 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 5 1 6 3 9, इतना बना। और ये आपका आएगा निकल के 30। तो आपका दोस्तों यहाँ पर विकर्ण निकल के आ गया 30, ठीक है। विकर्ण आपका निकल के आ गया 30, और विकर्ण 30 पूरा है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए आधा, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए ये वाली भुजा, ठीक है, यहाँ तक। तो ये वाली भुजा कितनी आपकी होगी, ये आपकी हो जाएगी 15, ठीक है। कितनी हो गई, 15 आपकी हो जाएगी। और पहले आपको इतनी बात समझ लेनी है, 15 आपकी हो गई, क्लियर आपको है, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से अब, ठीक है। तो 15 आप समझ गए हैं। अब मैं यहाँ से, जैसे मैंने आपको विकर्ण निकाल के दिखाया ना, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ बिल्कुल इस तरीके से। तो आप देखेंगे आपने पूरी आपकी हो गई 30, आपकी आधी हो गई 15। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जो आपकी भुजा ये वाली है, और आपकी भुजा ये वाली है, आपकी जो भुजा ये वाली है, इन तीनों से मिलाकर जो आपका त्रिभुज बन रहा है आपका, ये बनेगा समकोण त्रिभुज। इसमें आपको कर्ण दे रखा है 17, आपको आधा दे रखा है 15, आपको ऊंचाई निकालनी है h। तो ऊंचाई आपके बराबर क्या हो जाएगी, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण आपका 17 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का आधार कितना आपका 15 कर देंगे स्क्वायर। तो आपका देखिए 17 का होगा 289, 15 का होगा 225, माइनस करेंगे आप कितना आएगा, आपका आएगा 64, जिसका आपका हो जाएगा 8। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप यहाँ पर ऊंचाई कितनी आपके निकल के आ गई 8। तो इस तरीके से इतना काम करने के बाद मैंने यहाँ पर ऊंचाई को निकाल पाया है, और कितना निकाल पाया है 8। अब आप सवाल को लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ प्रत्येक सवाल को अच्छी तरीके से। अगर फिर भी आपके कोई सवाल समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को 1 2 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद में हम लगा देंगे सवाल को 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल। आधार आयत के आकार का है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ऊंचाई आपकी कितनी है, ऊंचाई आपकी है 8, तो काट दीजिएगा 3 से, 3 1 3, आपका जाएगा 6 बार। देखिए 24 छंगा कितना होगा 144, गुणा में करेंगे 8, 8 चौका 32 का 2 हाथ से लगा 3, 8 चौका 32 3 35 का 5 हाथ से लगा 3, 8 1 8 3 11, 1152 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर को यहाँ पर हम देखेंगे। सवाल नंबर 42 हमसे क्या कह रहा है, किसी लंब पिरामिड का आधार 30 गुणा 40 मीटर का आयत है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है, संपूर्ण पृष्ठ वर्ग मीटर में कितना होगा। तो आपको यहाँ पर निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इस प्रकार से एक आयत, आधार आयत आपका है, तो इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। आपका आयत का आधार हो गया एक, और ऊंचाई आपको देखिए 20 मीटर। आप यहाँ पहले तो आप इसके इस तरीके से आप बनाएंगे पिरामिड, ठीक है। इस तरीके से आपका बन जाएगा पिरामिड, ठीक है। इस तरीके से आपका बन गया है। और आपको दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, आपको बताया दोस्तों यहाँ पर है कि इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाली ऊंचाई भी है। और ये दोस्तों आपको देखा कितना, आपको देखा है कितना, आपको देखा है 20।
ठीक है। और ये वाले आपके 30, ये वाले भुजा, ये वाले आपके 40 भुजा, ठीक है। और आपसे कहा संपूर्ण पृष्ठ कितने वर्ग मीटर होगा। आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ ये क्या होता है, ये आपका होता है तिरछा पृष्ठ, तिरछा पृष्ठ होता है। और प्लस दोस्तों आपका होता है आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है, आधार का होता है क्षेत्रफल। देखिए तिरछा पृष्ठ आपका निकालने का तरीका क्या होता है, आधार का परिमाप क्या होता है, आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या होगा, एल, ठीक है, एल अपान में करते हैं 2, प्लस का आपका होगा आधार का क्षेत्रफल। और आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, आधार आपका कैसा है, आयत के आकार का है, तो आपका हो जाएगा 40 गुणा 30। तो इतना दोस्तों आपका यहाँ पर हो गया है, ठीक है। आधार का परिमाप तो निकाल देंगे, लेकिन दोस्तों आपका एल जो है, आपका एल क्या आपका है तिर्यक ऊंचाई। आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ तो देखिए इसका मिडिल पॉइंट आपका यहाँ तो होगा ना, ये वाला। तो आप एक काम करेंगे, आप लोग यहाँ से एक लाइन खींचेंगे यहाँ तक के लिए, इस तरीके से ये, और आपका ये हो जाएगा आपका एल। और यहाँ से आप इसको मिला दीजिए। तो अगर आपका पूरा 40 है तो आपका यह हो गया आधा 20, ठीक है, ये 20 हो गया। तो आप यहाँ पर एल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, आप करेंगे अंडर रूट, ठीक है। आपका ये कर्ण हो गया ना, कर्ण का क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। आपका इस समकोण त्रिभुज हो गया आपका, ठीक, इस तरीके से। तो आपका हो जाएगा 400 प्लस 400, आपका हो गया अंडर रूट 800। अब बाहर निकालेंगे आप, कितना आपका आएगा 20 अंडर रूट 2, ठीक है। आप इसको बाहर निकाल कर देख लीजिएगा। घातांक करने चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसको पढ़ेगा, मैंने आपको वहाँ बताया है कि अंडर रूट से बाहर कैसे निकालते हैं। तो आपका कितना आ गया आपका दोस्तों, यहाँ पर आ गया 20 अंडर रूट 2। तो आपका एल निकल के आ गया, कितना आ गया 20 अंडर रूट 2, ठीक है। इस तरीके से आपने इतना निकाल दिया है। अब हम लोग यहाँ से इसको भी हटा देंगे, ठीक है, ये वाला इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। आपने यहाँ पर निकलना तो देख लिया है कैसे निकाला मैंने। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद आप आगे देखेंगे। देखिए आधार का परिमाप कितना होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए 2 इंटू लंबाई कितनी 40 प्लस चौड़ाई कितनी 30, और गुणा में एल कितना आपका है, एल कितना 20 अंडर रूट 2, और बटा में उसका आपका है 2, प्लस का आपका कितना है 3 चौका 12, 1200, ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। 2 से आपका 2 कैंसिल हुआ, आपका कितना बचा 4 3 7, आपका बचा 70, और गुणा में आपका है 20 अंडर रूट 2, और प्लस का आपका है 1200। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब बस अब हम यहाँ से चित्र को बैठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दोस्तों सिर्फ इतने को सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और हम लोग चित्र वगैरह को सबको हटा देंगे और इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आप चित्र को समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ला रहा हूँ थोड़ी सी जगह है, तो इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर सबको हटा रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर देखूँगा कि हमारा सवाल आगे जो है कैसे सॉल्व होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद दोस्तों देखिएगा 7 गुना आपका होगा 140, आपका हो जाएगा गुणा में 1.414। ये दोस्तों आपका होता है दूर 2 का मान, ठीक है। और प्लस का आपका दोस्तों यहाँ पर है 1200। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखिए 14 चौका 56 का 6, यहाँ से लगा 5, 14 1 14 5 19 का 9, हाथ से लगा 1, 14 चौका 56, 56 57 का 7, हाथ से लगा 5, 14 1 14 14 5 कितना 19। तो आपका इतना बना, 3 अंक के बाद लगेगा पॉइंट, और इसमें आपको दोस्तों 1200 को जोड़ देना है। कितना आपका बनेगा, देखिएगा 960 पॉइंट, तो ऐसा रहेगा, ठीक है। आगे देखिए 7 का 7 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, 2 1 होगा 3 1, ठीक है। कितना उसमें यहाँ पर रहेगा, कितना रहेगा 1397। दोस्तों कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे यहाँ पर, हाँ ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक देखिए कहाँ पर हुई है, 197 यहाँ पर आया है, गुणा में गलती हुई है, ठीक है। गुणा में कहीं पर गलती हो गई मुझे लगता है, क्योंकि 140 नहीं दोस्तों यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका होगा 1400, और यहाँ पर आपको पड़ेगा 1 0, और पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा यहाँ पर। तो आपका हुआ है 1979, कितना देखिएगा, थोड़ा बैक करते हैं हम यहाँ पर, अब आपको समझाते हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे, आपका आया है 1979, अब .6 और 1200, ये कितना बना आपका .6, 9 7 11 का 1 आंसर लगा 3179.6, ठीक है। तो इस तरीके दोस्तों आपका इतना बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। और आप लोग यहाँ पर भी सवाल को समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी में मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 43 नंबर।
सवाल नंबर 43। तो आप लोग इस सवाल को देखिएगा। यहाँ पर सवाल है किसी लंब पिरामिड का आधार समषटभुज है जिसकी भुजा 10 सेमी है, तिर्यक ऊंचाई भी 10 सेमी है। देखिए समषटभुज आपका क्या है, आपका इस तरीके से आपका बनता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर दे रखा है कि तिर्यक ऊंचाई, देखिए पहले आप यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये भुजा हम अप लाएंगे एक, और यहाँ पर भी जाएगा आपका, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। ठीक, इस तरीके से सब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब आपका बन गया यहाँ पर है। और आपसे कह रहा है भुजा 10 है, इसकी भुजा क्या है 10, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई भी 10 है। देखिए तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर कौन सी होगी, तिर्यक ऊंचाई कौन सी होगी, तो देखिए मिडिल पॉइंट आपका ये होगा, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई की बात करेंगे तो किसी भी भुजा के मध्य पॉइंट को पकड़ लीजिएगा। हमने मान लिया इसको पकड़ लिया, ठीक है। इसको तो यहाँ तक आपको एक लाइन लानी है, ऊपर से आपको लानी है एक, देखा इस तरीके से यहाँ तक, ये वाली, ये दोस्तों आपकी होगी यहाँ पर L, ठीक है। और एक यहाँ पर लाइए वाली, ये आपकी होगी ऊंचाई, ये आपकी होगी H, और इन दोनों को आप मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों आप सबको समझेंगे यहाँ पर आपका कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा आपको देखा है तिर्यक ऊंचाई 10 है, इसका मतलब आपको L देखा है 10। आपको निकालना आयतन, आपको निकालना आयतन, आपका सूत्र क्या होता है, आपका सूत्र दोस्तों यहाँ पर होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई होता है आपका, ठीक है। गुणा में क्या होता है ऊंचाई। आपको यहाँ पर पहले निकालनी है ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है। देखिएगा अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा सही समझें तो आप समझ जाएंगे। देखिए अगर मैं यहाँ से इस वाले को यहाँ पर इस तरीके से मिला दूँ तो आपका दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज क्या बनेगा आपका, एक आपका बनेगा यहाँ पर एक त्रिभुज। बात को समझिए आप लोग, कैसा बनेगा। देखिए आपका इस तरीके से है, आपकी लाइन इस तरीके, तो आपका बनेगा इस तरीके से आपका त्रिभुज, ठीक है। बात को समझिए आपने, यहाँ से इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इस तरीके तब बनेगा आपका त्रिभुज। दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर आपको ये वाली भुजा देखिए 10, ये पीछे वाली भुजा आपको देखिए 10, ठीक है। और ये आपका हो कहा जाएगा समषटभुज का मतलब सभी भुजाएं समान हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ये वाला, तो ये वाला त्रिभुज आपका बनेगा समबाहु त्रिभुज। कैसा बनेगा, आपका बनेगा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में अगर आपको मिडिल वाला पॉइंट ये वाला निकालना हो ना, आपको निकालना हो मध्य का, तो मध्य का कैसे निकालते हैं, √3/2 गुणा में भुजा करते हैं, तो कितना आपका आएगा, आपका उसने यहाँ पर आएगा 5√3। तो बस आपने यहाँ पर निकाल दिया है। कितना आपका निकला है, आपका निकला है 5√3। तो आपकी जो वाली भुजा थी ना वाली, तो आप कितनी आपकी आ गई, आपकी आ गई है 5√3। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसको हटाते हैं, ठीक है। यहाँ से इस वाले चित्र को मैं यहाँ से मतलब यहाँ से इतने को हटाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर दोस्तों आपका जो आधार वाला था ना वो निकाल दिया मैंने, इसका मध्य का वाला पॉइंट वाला था। अब देखिए आप लोग यहाँ पर इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका ये वाला कोण बनेगा, ये वाला कोण मैंने आपको उतनी देर से यही बताया है कि जो आपका ये वाला कोण बनता है ना, ये आपका 90 डिग्री का ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका जो आधार है, आधार पर आपकी ऊंचाई लंब आती है, लंब का मतलब 90 का बनेगा। तो 90 का बनेगा तो आपका ये बनेगा इस तरीके से, ये आपकी ऊंचाई है, ये आपको देखा है 10 और ये आधार आपको देखा है 5√3। तो इसकी आप ऊंचाई निकालें, क्या करेंगे, लिखेंगे √ और कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका है 10 का स्क्वायर माइनस का आधार आपका है 5√3 का स्क्वायर, ये कर देंगे आप लोग। 10 का होगा 100 और 55 25 75 आपका होगा, आपका आएगा 25, ये आपका बनेगा टोटल 5, ठीक है। तो आपके दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई कितनी आएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी 5। दोस्तों इस तरीके से आपने यहाँ पर ऊंचाई को भी निकाल दिया। आप कितना आपका आ गया, आपका आ गया दोस्तों यहाँ पर है 5। और अब आपको सवाल को सॉल्व करना है तो आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से इसको हटा देंगे और सवाल को यहाँ पर आप लोग लगा लेंगे। अब तो फटाफट से अब यहाँ देखते हैं हम लोग सवाल हमारा कैसे लगेगा। देखिएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना आपका है, आपका है समषटभुज। तो समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बताइएगा आप लोग। 1/3 गुणा ये होता है 6 गुणा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, मतलब 10 गुणा 10। और ऊंचाई कितनी आपकी, ऊंचाई आपकी निकल आ गई 5। तो अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। क्या करेंगे, 3 × 3 3 दूना 6, 2 × 2 2 दूना 4 और 2 × 2 2 पंचे 10, 55 25। तो आपका आ गया 25, आपका 1 0 √3 आपका इतना आ गया, ठीक है। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 250 √3, ठीक है। कितना आपका होगा 250 √3। लेकिन दोस्तों आपको ऑप्शन में पॉइंट में दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, आप लोग √3 की जगह पर, आप लोग √3 की जगह पर क्या करेंगे, इसकी जगह पर आप क्या करेंगे, आप रखेंगे 1.732 और इसमें इसकी गुणा कर देंगे।
ठीक है, 250 में आप गुणा कर देंगे 1.732 की, तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इतना काम आप स्वयं करेगा, लगभग में आएगा, तो आप वहाँ पर देख के निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा आपका बन जाएगा। इसके बाद हमें समझना है प्रश्न नंबर 44 को। आप लोग यहाँ पर देखेंगे 44 नंबर सवाल, तो आप देखिएगा यहाँ पर कह रहा है किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेमी भुजा समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई की आधी है। पिरामिड की तिर्यक कोर की लंबाई सेमी में होगी। आपका इस तरीके से आपका एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, आपका एक समबाहु त्रिभुज इस तरीके से आपका बनेगा और इस पर आपका बना एक पिरामिड, इस तरीके से आपका बनेगा पिरामिड, ठीक है, आपका बन जाएगा पिरामिड और 10 सेमी भुजा है इसकी, तो 10 सेमी भुजा हो गई, ठीक है। पिरामिड की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई की आधी है। देखिए पिरामिड की ऊंचाई कौन सी होगी, पिरामिड की दोस्तों आपकी ऊंचाई यहाँ तक होगी, ठीक है, इसके मध्य में आप यहाँ बना लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी होगी पिरामिड की ऊंचाई वाले, ये आपकी होगी पिरामिड की ऊंचाई h, और ये क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई की आधी है। देखिए तिर्यक ऊंचाई कौन सी होगी, तिर्यक ऊंचाई आपकी जो होगी ना वो आपकी कौन सी, इसके मध्य में, या मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाले आपकी होगी तिर्यक ऊंचाई वाली, ये दोस्तों आपकी होगी l। और है कैसी, कह रहा है कि पिरामिड की ऊंचाई जो है तिर्यक ऊंचाई की आधी है। अगर तिर्यक की ऊंचाई आपकी 2x है तो ये खाली आपकी है x, बात को समझिएगा। तिर्यक ऊंचाई की आधी का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इतना आप कह लेंगे। फिर इसके बाद में आपको निकालना है, क्या निकालना है, तिर्यक कोर। तो आपको निकालना है कोर, क्या निकालना आपको निकालना है यहाँ पर कोर निकालना है, कोर। तो कोर कैसे निकालेंगे, कोर निकालने का क्या तरीका लगेगा आपका यहाँ पर, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे, आप लोग यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि आप लोगों को ये 2x और x पता है, तो आप पहले दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आप एक लाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और लाइन करने से क्या होगा, आपका ये जो आपका अंदर समबाहु त्रिभुज आपका बन रहा है ना, इसका ये मध्य में आपका हो गया, तो ये क्या हो गया, ये दोस्तों आपका हो गया यहाँ पर इसकी माध्यिका। और माध्यिका आपको निकालना आता है, क्या होता है, √3/2 गुणे भुजा। तो भुजा कर देंगे कितना आपका है 10, तो 2 एकम तो 2 पंचे 10, तो कितना आपका आ गया 5√3, कितना आपका आ गया 5√3। तो टोटल दोस्तों आपका यहाँ पर आ गया है 5√3, टोटल निकल के आ चुका है, ठीक है, 5√3। तो बस पहले मैंने इतना कर लिया है। अब देखिएगा 5√3 के बाद दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि आपका इसका जो मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ये दिख रहा है ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, जब आपका इसका मध्य बिंदु होता है ना ये वाला, ये यहाँ पर है, इसके हिसाब से इधर आपका हो जाता है 1 अनुपात आपका बढ़ जाता है यहाँ पर 2 में। ये दोस्तों आपका 1:2 के अनुपात में यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है, 1:2 के अनुपात में यहाँ पर बढ़ जाता है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक वाला जो आपका यहाँ पर इतना है ना, आप इसको निकाल देंगे यहाँ से। तो देखिए टोटल 3 है, तो आप क्या करें, आप देखेंगे 5√3 के बटे में आप 3 कर देंगे, यही आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, इसका तिहाई कर देंगे आप। तो यही दोस्तों आपका यहाँ पर वैल्यू इसका निकल के आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि आपका ये तो आपका यहाँ पर जो बनेगा ना, जो आपका कोण यहाँ पर जो बनेगा ये वाला ये आपका समकोण बनेगा। समकोण के लिए आप यहाँ पर लगाएंगे सूत्र, क्या होता है आपको दोस्तों, इसका बन गया आधार। देखिए आधार क्या होता है आपका, होता है √ लंब स्क्वायर प्लस, ठीक है, आधार क्या होता है, आधार आपका होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, ठीक है। मैं ये पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसके हिसाब से यहाँ पर देख रहा हूँ। आपका आधार आ गया 5√3 बटा में आपका आ गया 3 बराबर √ आप कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण आपका कितना है, आपका कर्ण यहाँ पर है 2x, तो आप कर देंगे 2x का स्क्वायर माइनस कर देंगे आप x का स्क्वायर ऊंचाई वाला, ठीक है। यहाँ पर आपका एक काम और हो जाएगा, देखिए 3 से आपका ये खत्म होगा, आपको ये जो आपका 3 है ना, ये आपका नीचे आ जाएगा √3, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा 5/√3 बराबर, यहाँ पर आपका आएगा √ और 2 का आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस, और आपका यहाँ पर है x स्क्वायर। तो इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, आपका बना है 5/√3 और बराबर दोस्तों आपका बचा √3x स्क्वायर, √3x स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका आएगा 5/√3 बराबर आपका यहाँ पर आएगा कितना आएगा, √3 × x, ये बचेगा। तो इतना भी हो गया है। अभी हमें थोड़ा और देखना है, हमें x का मान थोड़ा और निकालना, ठीक है। तो आप लोग पहले तो इतनी बात अपनी कॉपी पर नोट करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ से हटाता जाऊँगा और अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप यहाँ से, ठीक है, समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको नोट करते आएगा, इसके बाद मैं इसको आगे हल करूँगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि आगे हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका इतना आ चुका है ना, तो इसको आप हल करेंगे, जो आपका आएगा देखिएगा 5 बटे में आपका आएगा √3 गुणा √3 बराबर दोस्तों आपका आएगा x,
तो आपका आएगा 5/3 आपका आ गया एक्स। तो आपने उसने यहाँ पर एक्स का मान निकाल दिया, कितना आपका आ गया 5/3। ठीक है, 5/3 आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब मैं यहाँ से इसको बिठा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से इस वाले का हमें कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बैठ जाएगा और यहाँ से ये बैठ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपका एक्स का मान आ गया है 5 में आपका आ गया है 3। तो ये वाला कितना आपका हो जाएगा एल, 2x है ना, तो 5 दूना आपका हो गया 10/3। कितना आपका आ गया, आपका आ गया 10/3। आपका एल निकल के आ गया। आपका एच कितना होगा, आपका एच हो जाएगा सिर्फ एक्स है तो आपका आ जाएगा 5 में आपका हो जाएगा 3। दोस्तों आपने यहाँ पर एल को निकाल दिया, आपने यहाँ पर एच को निकाल दिया है, और आपको चाहिए तिर्यक कोर की लंबाई, तिर्यक कोर की लंबाई। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर है। मैं यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ फिर से एक चित्र, फिर से आपके लिए एक चित्र देखिएगा। आपका इस तरीके से आपका ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में आपने क्या किया यहाँ पर, पहले तो आपने यहाँ पर इस तरीके से आपने यहाँ पर ये खींच लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका बन गया पिरामिड। और पिरामिड दोस्तों आपकी यहाँ पर जो आपकी ऊंचाई है ना, वो भी आपने निकाल दी यहाँ पर है। ये आपके यहाँ तक आपकी ऊंचाई कितनी आपके हो गई, ठीक है, ये ऊंचाई कुछ ज़्यादा हो गई यहाँ पर है। ये जो आपकी ऊंचाई यहाँ पर है ना, ये दोस्तों आपके यहाँ ऊंचाई कितनी आपको आ गई, यहाँ पर आपकी ऊंचाई आ गई है 5/3। ये आपकी आ गई है 5/3 आपकी आ गई। और इसके बीच में जो आपका पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका है एल। ये आपके आ गए 10/3 आपके आ गए, 10/3 आपके दोस्तों यहाँ पर आ गई। और आपको यहाँ पर अब क्या रह गया आपका निकालने के लिए, आपका दोस्तों यहाँ पर रह गया है निकालने के लिए तिर्यक कोर की लंबाई। बटा में दोस्तों आपके पूरा 10 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या बनेगा। एक चीज़ और दोस्तों आपको यहाँ पर देखनी है कि जो आपने अभी देखा था, आपने जो इसके मध्य बिंदु ना, आपके लिए ये वाली निकालती है, ये वाली वजह आपको दिख रही है यहाँ पर है, ये वाली मैं डार्क कर रहा हूँ इसको। ये आपने टोटल निकाली, आपकी आ गई थी कितनी आ गई थी, आपकी आ गई थी 5√3। ये वाली टोटल आपकी निकल के आई थी 5√3। तो इसको भी थोड़ा दोस्तों हमें इसको काम में लेना पड़ेगा, इसको हमें थोड़ा काम में लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग हैं, ये वाले दोस्तों अगर हम यहाँ से खींचें तो ये 1 अनुपात है आपका 2 अनुपात रहेगा यहाँ पर। तो 2 का हमें मान चाहिए होगा यहाँ पर। 2 का मान का मतलब हमें दोस्तों इतना चाहिए, इतना, सिर्फ इतना। ये वाला दोस्तों आपका मान कितना होगा, इसको भी आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए 1 का मान आपका आ गया 5√3/3 आ गया। तो 2 का मान कितना होगा, इसका डबल कर देंगे, तो आपका जाएगा 10√3/3। कितना आपका आएगा, आपका इसका मान दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर लिखूँ मैं, इसको लिख लूँ यहाँ पर। तो आपका आएगा 5 दूना आपका होगा 10√3 बटा में आपका हो जाएगा 3। ये दोस्तों आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर कितना बन गया, डबल हो गया ना उसका, 1 अनुपात था, आपने 2 का निकाल दिया मान, तो आपका आ गया 10√3/3 आ गया। और इतना करने के बाद अब आप देखिएगा यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं यहाँ से इस वाले जो आपका ये वाला चित्र बना हुआ ना, तो मैं दोस्तों यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका ये वाला चित्र जो है यहाँ से हट जाएगा, और ये चित्र आपका हटने के बाद आपका सवाल है वो थोड़ा, ठीक है, इस तरीके देखिए सवाल आपका थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, लॉन्ग सवाल है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर, अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग बनाएंगे इसको अलग से एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पर बनेगा एक समकोण। आपका ये आ गया है 5/3, आपका ये वाला आ गया यहाँ पर, ये वाला आ गया है। और आपको अब निकालनी है तिर्यक ऊंचाई का मतलब, देखिए यहाँ से अगर आप देखें, अगर मैं इसको अलग से करूँ ना, तो ये देखिए ये वाले आपके लंब हो गए, ये वाला, ये आपका आधार हो गया यहाँ पर, और ये आपका यहाँ पर ये वाली भुजा। ठीक है, ये वाली, इस वाली भुजा को ले रहे हैं हम, यही आपकी एक कोर। तो यही आपकी एक कोर, ठीक है, ये वाली हम लेंगे कोर यहाँ पर। तो इसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, आप करेंगे कर्ण, ठीक, क्या हो जाएगा आपका अंडर लंब स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे अंडर, और लंब की जगह पर दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे 5/3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। और आधार का स्क्वायर का मतलब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 10√3 बटा में आपका है 3, और इसका आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, कर देंगे इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद दोस्तों कितना बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा अंडर 5 का इसका होगा 25 बटे में आपका होगा 4, और 10 का इसका होगा 100, तो आपका हुआ 100 गुणा में दोस्तों आपका हुआ यहाँ पर रूट का 3, तो आपका हुआ बटे में आपका हुआ 3 × 3, इतना आपका बनेगा यहाँ पर। इसको भी आप हल करेंगे, 3 से आपका 3 कैंसिल हुआ। ठीक है, अभी आपका इतना बचा हुआ है। ठीक है, ये आपका पूरा हल हो जाएगा तो आपका यहाँ पर आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। थोड़ी सी गलती हमसे यहाँ पर ये हो गई कि आपने 4 लिख लिया यहाँ पर हमें लिखना है 9। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से अब चित्रित को सबको हटा दूंगा। ठीक है, और सीधे आपका यहाँ पर जो आपका के है ना, ये आपका एल निकलना। ठीक है,
आपका निकलना है एल, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो ये दोस्तों मैं इसको हटा रहा हूँ, एल भी नहीं निकलेगा, आपका निकलेगा कोर। तो कोर आपको निकालनी है तो आप कोर निकाल सकते हैं यहाँ पर आसानी से। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है कोर, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं आपका यहाँ पर लिखा है के का मतलब समझ आए, कोर आपको निकालना है। तो कितना आपका यहाँ पर होगा, अंडर रूट आपका लासा आएगा 9, 25 9 लेकर 9 आपका 25 रहेगा ऐसे ही, और 3 3 9 आपका आएगा 300। तो आपका यहाँ पर हुआ 325 बटा में आपका हुआ 9, और वो भी अंडर रूट के अंतर्गत। तो 325 को आप बाहर निकालेंगे, देखिए 9 वाला तो आपका बटे में 3 आ जाएगा, और ऊपर आपका है 325। 325 को दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पर 25 से काटे, 25 से कितने बन जाएगा, 25 जहामन 250 और 25 3, तो आपका आएगा 5 अंडर रूट 3, ठीक है। तो 5 अंडर रूट 3 और 3 नहीं अंडर रूट 13 आपका आएगा, ठीक है, अंडर रूट 13, 5 अंडर रूट 13 बटा में 3 दोस्तों आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, आपका ये वाला जो है बी वाला है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सवाल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। सवाल को तो देखिए आपको पढ़ना है, तो मैंने आपको बता तो दिया है, तो आप सवाल को लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको समझना है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर आप देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 45 नंबर। और इस सवाल को दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, एक लंब पिरामिड का आयतन 8640 घन सेमी है, ऊंचाई 32 सेमी है, और आधार आयताकार हो तो एक भुजा 45 हो, दूसरी भुजा का आपको मान निकाल देना है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका आयतन आपको दे रखा है, आपको ऊंचाई दे रखी है, आयताकार एक भुजा 45 है। देखिए आयत इस तरीके से आपका होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका आयत होता है। आपको इसकी भुजा देखिए 45, ये आपको देखिए 45, आपको दूसरी देखिए, ठीक है। और ये आपका पिरामिड के आकार का, पिरामिड आपका ऐसा होता है, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और आपको क्या रखा है कि ऊंचाई 32 है, ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी होगी ये वाली, और ये आपको रखा है 32 है, और ठीक है। और आपको देखिए आयतन आपको रखा है 8640। आपका आयतन क्या होता है, आपका होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणा आपका होता है ऊंचाई। तो देखिए आयतन आपको रखा है 8640 बराबर, अब देखिए आपको ऊंचाई भी रखी है, तो देखिए यहाँ पर निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए 1/3 गुणे क्षेत्रफल, देखिए लंबाई ये है, चौड़ा आपकी हो गई, तो आपको हो गया 45 गुणा में आपको हो गया 20, और ऊंचाई आपकी कितनी 32, तो इतना आपने कर लिया। यहाँ पर देखिए आगे 9 पना 45, 9 ने 81, 9 छाक 54, 0 हुआ यहाँ पर। और फिर दोस्तों आप देखेंगे 32 32 3 आपका गया 96, आपका आया 30, और 5 से आपका जाएगा 5 छक्का 23, तो आपका आएगा 6 गुणा 3 बराबर आपका आया 20, तो कितना आपका आएगा 18 सेमी, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर 18 सेमी बिल्कुल राइट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 18 सेमी।